जय श्री राम, जय बजरंग बली बाबा। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है महाराज जी के चैनल पर। कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हनुमान बाबा आप सबकी मनोकामना जरूर पूर्ण करेंगे। तो मेरे बच्चे कैसे हो, मुझे तुमसे बात करनी है और जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ उसे बहुत ध्यान से सुनो। यह मेरा दिव्य संदेश यदि तुम इस वक्त सुन पा रहे हो तो इसका अर्थ है स्वयं मैंने तुम याद किया है। मेरे बच्चे, यह तुम क्या करने जा रहे हो? मंजिल के इतने करीब आकर अपना रास्ता बदल रहे हो। इतने समय से जो तुमने धैर्य रखा अब उसे छोड़ रहे हो। मेरे प्रिय, ऐसा मत करो। मैं तुम्हारी हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ हूं, मगर इसके बावजूद तुम हार मान रहे हो। जब जीवन मैंने दिया है तो संभालू भी मैं ही। तुम विश्वास का दामन मत छोड़ो। मैं चाहता हूं तुम इस महत्वपूर्ण संदेश को अभी सुनो, न तुम बहुत भारी गलती कर बैठोगे। तुम इस संदेश में छुपे हुए संकेतों को समझना और अपने मन की गहराइयों में एक एक शब्द को उतारकर महसूस भी करना। आज जो तुम मेरा दिव्य संदेश सुन रहे हो, यह कोई संजोग नहीं है, बल्कि तुम्हारे लिए यह मेरा आशीर्वाद है। अगर तुम मुझ पर तनिक मात्र भी विश्वास करते हो तो मेरे द्वारा भेजे गए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में समय जरूर डाल देना और महाराज जी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जिस भी समय पर यह संदेश सुन रहे हो, ताकि मुझे पता लग सके कि तुमने इस संदेश को नजरअंदाज नहीं किया। मेरे बच्चे, प्रभु को साक्षी मानकर सच्चे हृदय से अपनी समस्या भी जरूर लिखना और मेरे प्रभु को धन्यवाद कहना। मैं उसका निवारण अवश्य करूंगा, यह मेरा तुम्हें वचन है। परमात्मा तुम्हारे दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने की ताकत रखते हैं। तुम्हारे धैर्य की मैं बहुत सराहना करता हूँ। इतना दुख, इतना कष्ट सहने के बाद भी तुम्हारा मुझ पर अभी तक अटूट विश्वास बना हुआ है। अब चिंता छोड़ दो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देने आया हूँ। इस आशीर्वाद को स्वीकार करो। मेरे बच्चे, तुमने सदैव अपना आचरण सकारात्मक बनाए रखा है, इसीलिए कदम कदम पर तुम्हें ईश्वर की ओर से सहायता मिलती रही है। मगर अचानक से तुमने नकारात्मकता को चुन लिया है। तुमने पल भर में अपना विश्वास समाप्त कर दिया। मुझ पर से तुम्हें लगा कि मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को नहीं सुन रहा हूं, तुम्हें तुम्हारी खुशियां नहीं दे रहा हूं। तो मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम उन चीजों के बारे में मत सोचो जो ईश्वर से प्रार्थना करने के बाद भी नहीं मिली, बल्कि उन अनगिनत चीजों के बारे में सोचो जो बिना प्रार्थना के तुम्हें प्राप्त हुई है। तुम्हारी सभी परेशानियां खत्म हो जाएंगी जिस दिन तुम्हें यह विश्वास हो जाएगा कि सब काम प्रभु की मर्जी से हो रहा है। अगर एक बार पूरे विश्वास के साथ तुमने अपना हाथ मेरे हाथों में सौंप दिया तो फिर कभी मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा भगवान। पर विश्वास ऐसा हो जैसा इस चौपाई में कहा है, तुलसी बिरवा बाग में सींच भी मुरझाए, राम भरोसे जो रहे वो पर्वत भी लहराए। अगर कभी कुछ मांगने पर ना मिले तो मुझसे नाराज मत होना, क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। मुझ पर तुम तभी विश्वास कर पाओगे जब तुम्हें स्वयं पर अटूट विश्वास होगा। यह विश्वास बाहर कहीं नहीं, तुम्हारे भीतर विराजमान है। ईश्वर के प्रति सच्ची आस्था और अच्छे कर्म सभी विघ्नों का नाश करते हैं। यह रंग को भी राजा बना देते हैं। मित्रों, आप अपने कर्म करते जाओ, प्रार्थनाएं खुद ब खुदा जरूर रही है, लेकिन डूबती नहीं। परमपिता परमेश्वर की कृपा अब तुम पर बरसने वाली है। तुम हमेशा लोगों की मदद करने की सोच रखते हो, इसलिए स्वयं मुझे तुम्हारी सहायता के लिए आना पड़ा। अब मैं तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सारी खुशियां दूंगा जिसके तुम हकदार हो। तुम जैसे हो वैसे ही रहना। ईश्वर सिर्फ उसी व्यक्ति से प्रसन्न रहते हैं। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे पता है तुम्हारा समय ठीक नहीं चल रहा है, तुम बहुत परेशान भी हो। ये कठिनाइयां भगवान का संदेश होती है। इनका सामना करते समय धैर्य रखना अनिवार्य है। तुम सब्र रखो, समय बदलता जरूर है। तुम्हारे जीवन में शुभ दिन बहुत जल्द आने वाला है, जिससे तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे कुटुंब का जीवन भी बदल जाएगा। तुम धैर्य रखो, हर दुख के बाद सुख का समय भी जरूर आता है। मैं उस हर व्यक्ति की प्रार्थना हो को सुनता हूँ जो पवित्र और निर्दोष होता है। तुम अपने लक्ष्य को मत छोड़ो। अभी तुम अपने लक्ष्य के बहुत करीब आ चुके हो। तुम्हारा मार्ग संघर्ष से भरा हुआ हो सकता है,
किंतु अंत में जीत भी सुनिश्चित हो चुकी है। तुम्हारा यह सफर अब बहुत सुखद होगा। यह तुम्हें ऊंचाइयों तक लेकर जाएगा। बस मुझ पर अपना विश्वास बनाए रखना। थोड़ा समय जरूर लग रहा है, लेकिन याद रखो कि सब्र का फल मीठा होता है। तुम श्रेष्ठ हो और श्रेष्ठ ही रहोगे। मैं चाहता हूँ तुम अब हमेशा सुखी, समृद्ध और संपन्न रहो। बाबा का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। दोस्तों, वीडियो को लाइक और इस वीडियो को सभी भक्तों तक पहुंचने की